मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के 18 और कार्यकर्ताओं को दायित्व बांट दिए हैं। दायित्वों की दूसरी सूची भी जारी की गई है। बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल को नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश सरकार का मानना है कि सौंपे गए विभागीय दायित्वों से प्रदेश में विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और उनके प्रभावी अनुश्रवण में भी मदद मिलेगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये दूसरी लिस्ट भी जारी करा दी गई है, जहां पर 18 और नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दूसरी सूची भी जारी हो गई है, अब क्या माना जाए, इससे कितनी रफ्तार और विकास कार्यों में मिलेगी? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दायित्वधारियों की दूसरी सूची जारी की गई है और दूसरी सूची में 18 पार्टी के नेताओं को अहम जिम्मेदारी जो है वो दी गई है और दायित्व बांटे गए हैं। इससे पहले 20 पदाधिकारियों को और दायित्व बांटे गए थे। 20 पदाधिकारियों की सूची पहले जारी की गई थी और अब 18 को जो है दायित्व दिए गए हैं। और ऐसे में दायित्व हर सरकार में बढ़ते हैं, हर सरकार में दायित्वधारी बनते हैं और ऐसे में इसलिए बनाए जाते हैं कि प्रदेश में विकास के कार्य हो सके और विकास को गति मिल सके और जो विभागों में कार्यभार है वो भी उसका कम बोझ जो है विभागों पर पड़े और काम जो है बढ़ सके और ऐसा आसानी से लोगों के काम जो है वो विभागों में हो सके। तो इसके लिए दायित्व भी जो है वो दिए जाते हैं और प्रदेश में की सरकार जो है प्रदेश को के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से दायित्व बांटे जाते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दूसरी सूची अब जो है वो जारी की है और 18 पदाधिकारियों को दायित्व बांटे गए, जिसमें से बलबीर गुनियाल को जड़ी बूटी सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ ही पुनीत मित्तल को जो है वो नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुभाष बर्थवाल को भी जो है वो अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दी गई है। इसी के साथ ही देशराज कनवाल जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्हें भी जो है समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति का जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ ही गीता रावत को राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरीके से कई दायित्व जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बांटे गए हैं और 18 पार्टी नेताओं को दायित्व मुख्यमंत्री के द्वारा बांटे भी गए और कहीं ना कहीं जो भार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी विभागों का है और कई विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास भी है, तो कहीं ना कहीं उससे ये बोझ भी कम होगा। और कहीं जो अगर इसके परिप्रेक्ष्य में अगर दूसरी चीज़ें भी देखी जाए तो लोकसभा चुनाव में भी और निकाय चुनाव में भी कई पार्टी के नेताओं के द्वारा टिकट भी की दावेदारी भी की गई थी। उस वक्त ही भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कहा था कि जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी या दायित्वों में उन्हें जगह दी जाएगी। तो इस तरीके से उनको भी जो है यहाँ पर उस कमी को भी पूरा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। और वहीं 2027 का जो विधानसभा का चुनाव आने वाले हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं इससे तैयारियां जो है वो हो रही है और पूरा जो है मैनेज भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सभी वर्गों को साधने का काम भी कर रही है, सभी जनपदों को साधने का काम कर रही है। और ऐसे में जो सूची जारी की गई है इस सब समावेश उस सूची में जो है देखने को मिल भी रहा है। तो ऐसे में अब प्रदेश के विकास को कितनी गति इससे मिलती है और जो दायित्वधारी बनाए गए हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं और विभागों में किस तरीके से आगे कार्य होता है और लोगों की समस्याओं को का निजात कितना होता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। हालांकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो अटकलें चल रही थी वो अटकलें अभी भी जारी हैं और दायित्व तो बांटे जा चुके हैं, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएँ भी तेज है। तो ऐसे माना जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार भी जो है वो जल्द ही हो सकता है, क्योंकि केंद्र की हरी झंडी जिस तरीके से मिली और उसके बाद दायित्व बांटे गए तो अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है और 5 पद इस वक्त मंत्री मंडल में रिक्त है। तो ऐसे में उन्हें कब तक भरा जाता है तमाम चीजें भी देखने वाली हुई। अरुण, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष का यह मानना है कि आखिर 3 साल लग गए दायित्वों को बांटने में और अगर विकास कार्यों में गति मिलेगी तो 3 साल का क्यों इंतजार किया गया, पहले क्यों नहीं दिए गए?
जी विशाल, देखिए ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उनके विवेक पर है, सरकार के विवेक पर है कि कब वो दायित्व बांटे कब नहीं बांटे। हालांकि विपक्षी दल इसको लेकर के सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि 3 साल का समय लगाया, लेकिन बीच में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कुछ दायित्व बांटे गए थे और अब कुछ दायित्व अब बांटे गए हैं। तो ऐसे में इसको लेकर के विपक्षी दल भी लगातार सवाल भी खड़े करता है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी कई तरीके के सवाल विपक्षी दल खड़े कर रहा है। तो ऐसे में इन तमाम अटकलों पर जो विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहा है, इस पर कब तक विराम लगता है। और अब क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी लंबे समय से प्रदेश में चर्चाएं चल रही है। अब 4 पद पहले से ही रिक्त है और अब एक 5वां पद भी जो है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पूर्व मंत्री के इस्तीफा देने के बाद वो भी पद खाली हो चुका। तो ऐसे में 5 पद फिलहाल कैबिनेट के रिक्त है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा के पास कई विभागों का कार्यभार भी है। तो ऐसे में उसे कब तक कम किया जाता है और मंत्रिमंडल विस्तार भी कब तक किया जाता है, और जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है उन पर कब तक विराम सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा कर